नमस्कार, ये एक और जागृति लाइव जागृति बुधवार है। मैं जेनिफर लेक्लेयर हूँ और मैं आभारी हूँ कि आज हम कुछ मिनट एक साथ हैं ताकि प्रार्थना के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान सकें। मैं चाहूंगी कि आप awakeningprayerhubs.com पर हमारे साथ जुड़ें। सुनिए, अगर आप किसी तीसरी दुनिया के देश में हैं, तो हमारे पास आपके लिए प्रायोजन हो सकता है। हम अब 120 देशों में हैं इस रिकॉर्डिंग के समय तक और हम लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमें दुनिया के हर शहर तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। awakeninghouseofprayer.com न्यू पर जाएं और जानें कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम फिर से मेरी किताब द इंटरसेसर्स डिवोशनल से देखेंगे और मैं इस किताब से सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सिखाने जा रहा हूँ। आपके साथ गहराई में जाऊंगा और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप द इंटरसेसर्स डिवोशनल की एक प्रति मेरी वेबसाइट या अमेजन से लें और उसे अपने पास रखें। यह सचमुच आपको आशीर्वाद देगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु के नाम में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू भला है। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू अद्भुत है, तू महान है, तू सामर्थी है, तू पवित्र है। तू हमारा सब कुछ है, मुख्य मध्यस्थ है। प्रभु, आज मुझे वाणी दे और अपने लोगों को सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें और समझने के लिए हृदय दे। यीशु के नाम में आमीन। आज मैं प्रार्थना से जुड़ी पूर्व धारणाओं को तोड़ने के विषय में देखना चाहता हूँ। रोमियो 2:11 कहता है कि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। किंग जेम्स बाइबल में लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है। हमें सतर्क रहना है और प्रार्थना की पूर्व धारणाओं से बचना है, क्योंकि ये हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्रभावित कर सकती हैं। हम जादू टोने जैसी या परमेश्वर की इच्छा के बाहर प्रार्थना नहीं चाहते। हम सिर्फ वही नहीं मांगते जो हम चाहते, बल्कि जो वह चाहता। हम बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी व्यक्ति भेद के प्रार्थना करना चाहते हैं। आप किसी को पसंद न करने पर उसके लिए प्रार्थना न करें, यह प्रार्थना में पक्षपात है। हमें अपनी जिम्मेदारी के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? मुझे वनीला आइसक्रीम चॉकलेट से ज्यादा पसंद है, डार्क चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट से ज्यादा पसंद है, मुझे एडिडास नाइकी से ज्यादा पसंद है, मुझे फिले मिग्नॉन एस्कार्गो से ज्यादा पसंद है। मेरे पास भी पूर्वाग्रह हैं, लेकिन ये मेरी मध्यस्थता को प्रभावित नहीं करते। मैंने कहा था कि ये पूर्वाग्रह मेरी मध्यस्थता को प्रभावित नहीं करते। ये तकनीकी रूप से पूर्वाग्रह हैं, लेकिन ये हानिकारक नहीं हैं। कुछ पूर्वाग्रह आपके व्यक्तिगत होते हैं, आपकी पसंद नापसंद, लेकिन कुछ पूर्वाग्रह हानिकारक भी होते हैं। अन्य पूर्वाग्रह आपकी प्रार्थना जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। सभी पूर्वाग्रह बुरे नहीं होते। अधिकांश व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हानिरहित होते हैं। शास्त्र कहता है कि आदर में एक दूसरे को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो यहाँ तक कि आपके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी कभी-कभी स्वार्थी हो सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए, अगर आपका पूर्वाग्रह यह है कि मैं रात में जागना पसंद करता हूँ और उस समय ज्यादा उत्पादक रहता हूँ, तो यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है। अगर आपका पूर्वाग्रह है कि मुझे घर में 66 डिग्री तापमान पर सोना पसंद है, तो यह भी ठीक है जब तक घर के बाकी लोग भी इसके साथ सहज हों। लेकिन कुछ पूर्वाग्रह बुरे होते हैं और कुछ पूर्वाग्रह आपके मध्यस्थ प्रार्थना को भी गलत दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। तो पूर्वाग्रह एक विशेष प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव, भावना या राय है। यह एक ऐसी सोच है जो पहले से ही मन में बैठी होती है। मैं इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। पूर्वाग्रह एक विशेष प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव, भावना या राय है। सुनिए, खासकर वह जो पहले से बनी हो या बिना तर्क के हो। सुनिए, किसी सामाजिक समूह के प्रति अनुचित रूप से शत्रुतापूर्ण भावनाएं या राय होती है और यह अक्सर बिना किसी ठोस कारण के बन जाती है। यह एक पूर्वाग्रह है और हमें यह dictionary.com में भी मिलता है। अध्ययन दिखाते हैं कि अधिकांश पूर्वाग्रह पूरी तरह अवचेतन होते हैं। हमारे दिमाग ऐसे बने हैं कि वे पैटर्न को ढूंढें और प्रतिक्रिया दें, लेकिन कभी-कभी यह एक रूढ़िवादिता में बदल जाता है। मैंने कहा था कि यह एक रूढ़िवादिता में बदल सकता है। अब कुछ रूढ़िवादिताएं किसी कारण से होती हैं, है ना? लेकिन कई रूढ़िवादिताएं अनुचित होती हैं। ये लोगों को एक ही रंग में रंगना है। जैसे कि कुछ लोग जो अलग-अलग भाषाओं में बोलते हैं, उन्हें शैतानी कह देते हैं, है ना? क्योंकि वे कहते हैं कि भाषाओं में प्रार्थना करना शैतानी है, तो आप मसीह के शरीर के एक पूरे बहुत बड़े हिस्से को शैतानी बता रहे हैं। यह ये कोई अच्छी रूढ़िवादिता नहीं है। ये सच नहीं है ना? तो आप इसे समझ रहे हैं। पूर्वाग्रह अवचेतन होता है। आपने शायद इसे उन लोगों के बीच रहकर सीखा है जिनके साथ आप रहे हैं। उदाहरण के लिए नस्लवाद। नस्लवाद सिखाया जाता है।
नस्लवाद सिखाया जाता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ हम पैदा होते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे नस्लवादी बनाकर नहीं पाला, इसलिए मैं नस्लवादी नहीं रहा, लेकिन कुछ दोस्त नस्लवादी थे। वे ज्यादा समय तक मेरे दोस्त नहीं रहे, लेकिन बात यह है, आप आसानी से उस पूर्वाग्रह को नहीं पहचानते, वरना आप उसे अस्वीकार कर देते। आप उसे बुरा नहीं मानते, आप उसे गलत नहीं मानते, एक पसंद मानते हैं। आपका पूर्वाग्रह वैसा ही है जैसे सलाहत का पत्ता जो दांतों में फंस जाता है और आपको नहीं दिखता, लेकिन बाकी सभी को दिख जाता है। तो ये डरावना है ये सोचना कि मैं या आप प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से गुहार लगा सकते हैं, पक्षपाती नज़रिए से मध्यस्थता कर सकते हैं और हमें इसका पता भी ना चले। ये एक डरावना विचार है, ये एक डरावना विचार है। यहाँ कुल मिलाकर समस्या यह है, सुनिए, यही समस्या है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पक्षपात आपकी दृष्टि को धुंधला कर देता है। यह आपकी धारणा को धुंधला कर देता है। आप एक ऐसे फ़िल्टर से प्रार्थना कर रहे हैं जो भगवान ने नहीं दिया और एक ऐसे नज़रिए से जिसे देखने के लिए भगवान ने नहीं बुलाया। तो ये पक्षपात हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं और अगर हम अपने पक्षपात के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हम मध्यस्थता अपनी दृष्टि से करते हैं, भगवान की दृष्टि से नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है? हम भगवान की दृष्टि चाहते हैं। हम भविष्यवाणी दृष्टिकोण से प्रार्थना करना चाहते हैं। हम वचन आधारित दृष्टिकोण से प्रार्थना करना चाहते हैं। हम भगवान के हृदय से प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना? हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। शास्त्र कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। भगवान ने कहा, मेरे विचार ऊंचे हैं, मेरे मार्ग ऊंचे हैं। हम उसकी सोच के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी सोच के अनुसार नहीं। हम उसके तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं, न कि जैसे हमें लगता है, न ही जैसे हम करते। क्या आपने कभी दोस्त से कहा, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता, तो आपको किसने न्यायाधीश बना दिया? हो सकता है आप उस तरह से न करते और शायद जिस तरह वे कर रहे हैं वह गलत हो, लेकिन कई बार बोलने से बेहतर है कि हम चुप रहें। कई बार हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह एक अलग संदेश है। यीशु ने कहा कि हम जिम्मेदार हैं। यह एक डरावना विचार है, एक डरावनी शास्त्रवाणी है। हम अपने हर निष्क्रिय शब्द के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम पक्षपाती सोच या मध्यस्थता के कारण किसी के लिए प्रार्थना न करने के लिए भी जिम्मेदार हैं? मुझे वे पसंद नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। सुना है बहन फलां को कोई समस्या है, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, तो मैं ये गलत है। और आप मुझसे सहमत होंगे जब आप ये सुनेंगे। आप कहेंगे ये गलत है, लेकिन क्या आप कभी अनजाने में ऐसा करते हैं? ये इतना अवचेतन है कि पता भी नहीं चलता। हमें अपनी पक्षपातपूर्ण सोच का वैसे ही सामना करना चाहिए जैसे वे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी पक्षपातपूर्ण सोच चाहती है कि उसकी आवाज़ हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज़ से भी ऊँची हो जाए। इसलिए परमेश्वर किसी भी चीज के प्रति पक्षपाती नहीं है सिवाय सत्य के। उनका पक्षपात सत्य है, अगर आप इसे ऐसा कह सकते हैं। याकूब 1:2, मेरे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा के प्रभु के विश्वास को पक्षपात के साथ न रखो। देखिए, यह हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसके लिए प्रार्थना करें। मेरा मतलब है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। हम जिसके लिए चाहें प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभावी मध्यस्थ बनना चाहते हैं, तो ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसके लिए या कैसे प्रार्थना करें। हमें मध्यस्थता में पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से पूछें और प्रार्थना करें कि वह हमारे पक्षपात की जड़ उजागर करे। कृपया awakeningprayerhubs.com पर हमारे साथ जुड़ें। यह समुदाय और प्रशिक्षण में शामिल होने का एक शानदार अवसर है। हम पूरी दुनिया में हैं और चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थना परिवार में शामिल हों। हम हर महीने प्रशिक्षण देते हैं, तो awakeningprayerhubs.com पर जाकर इसे देखें। अगर आप हमारे आंदोलन की गवाहियों का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, जहां लोगों की जिंदगियां बदल गईं, तो awakeningprayerhubs.com हीरो पर जाइए। आमीन। हे पिता, यीशु के नाम में प्रभु, हम पक्षपाती मध्यस्थता नहीं करना चाहते या अपनी पूर्वाग्रह के कारण किसी मुद्दे या व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना चाहते। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी मार्गों में मार्गदर्शन करें और हमारे पक्षपात दिखाएं ताकि हम पश्चाताप कर सकें। कृपया हमारे भीतर से उन पक्षपातों को जड़ से निकाल दें जो हमारी मध्यस्थता को दूषित करते हैं। आज हमारी मदद करें कि हम अपने पक्षपातों को पहचान सकें और लापरवाही से यह न कहें, मुझ में कोई पक्षपात नहीं है।
नहीं हो सकता है हमारे अंदर ना हो, लेकिन संभव है कि हो, और हम ऐसे पक्षपात नहीं रखना चाहते जो हमें प्रार्थना में अप्रभावी बना दे। प्रभु धन्यवाद कि आप हमें वे पक्षपात दिखाते हैं और अपनी वाणी से हमारे मन को नया करके उन्हें पार करने में मदद करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। किसी और को इस प्रार्थना या अवेकनिंग प्रेयर हब्स ऐप के बारे में बताएं। आपसे प्यार करता हूँ। आपका दिन सफलता से भरा हो। पूरी दुनिया संकट में है और समय के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि उसका समय कम है, लेकिन 2007 में परमेश्वर ने मुझे आधी रात के बाद जगा दिया और मेरे दिल से तीसरे महान जागरण के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं अधिक करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन पुनर्जागरण भावना वाले मध्यस्थों को मेरे साथ स्वर्ग से एक नई अपील करने के लिए बुला रहा हूँ। मैं शेष बचे हुए प्रार्थना योद्धाओं को एकजुट होकर इकट्ठा होने के लिए बुला रहा हूँ, ताकि उस अंधकार को पीछे धकेला जा सके जो हमारे चर्चों, हमारे परिवारों और हमारे देशों में घुसपैठ कर रहा है। दुश्मन उग्र हो रहा है, महान पतन शुरू हो चुका है, लेकिन परमेश्वर हमेशा एकजुट प्रार्थना और उपवास का उत्तर देता है। मेरे साथ और 100 से अधिक देशों के मध्यस्थों के साथ अवेकनिंग प्रेयर हब्स में शामिल हों। हम मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। awakeningprayerhubs.com आंदोलन में शामिल हों।